प्लैनेटरी पोजीशन टॉरियंस के लिए काफ़ी फेवरेबल है। कई तरह से टाइम बिहेवियर्स आपके लिए गोल्डन मूवमेंट्स पैदा करेगा, अपॉर्चुनिटीज, इमोशंस, प्लानिंग्स। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक ये लव लाइफ में बहुत अहम इमोशनल अटैचमेंट्स पैदा करता है। इससे आपकी शख्सियत में ऐसा वकार और शान शौकत पैदा होती है कि सामने वाला आपकी बातों को अहमियत देगा। इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ फ्यूल जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ में, कुदरती सलाहियतों में इजाफा करता है। जो सलाहियतें आप मिस यूज़ कर रहे थे उनको रीपॉलिश करता है। जो सलाहियतें आपने खो दी थी वो रीजनरेट करता है। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियाँ लेकर। ये हफ़्ता 5 दिसंबर से सो ऑन 11 ऑफ दिसंबर तक चलेगा। प्लैनेटरी पोजीशन टॉरियंस के लिए काफ़ी फेवरेबल है। कई तरह से टाइम बिहेवियर्स आपके लिए गोल्डन मूवमेंट्स पैदा करेगा, अपॉर्चुनिटीज़, इमोशंस, प्लानिंग्स, साइकोलॉजिकल प्लेजर्स, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, वन बाय वन सब बयान करता हूँ। स्टार्ट करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। वीनस इस वक्त 7th एंगल पर है। बहुत बेनिफिशरी है टॉरियन 7th एंगल पर वीनस। अल्लाह ताला की तरफ से जिस तरह आप नहीं तखमीना लगाते कि सूरज बहुत रोशन कहाँ होगा, फिर डिम कहाँ हो जाएगा, फिर गुरूब कहाँ हो जाएगा, एंड उस तखमीने के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हैं। जो सख्त मेहनत करनी है वो ज़रा छाँव के टाइम पर कर लेंगे, सोना है वो अंधेरे के टाइम पर कर लेंगे, काम पर निकलना है वो सुबह सुबह कर लेंगे। इसी तरह ये वीनस जब 7th एंगल पर आता है, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक ये लव लाइफ में बहुत अहम इमोशनल अटैचमेंट्स पैदा करता है, कंप्लेन लेवल्स को डाउन करता है, हिस्से मिजाह बढ़ाता है। एंड अल्लाह ताला की तरफ से इसमें ये भी एक फैसिलिटी, एक फ्यूल है कि इसकी वजह से किए हुए कमिटमेंट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट पावरफुल होती है। ब्यूटी लविंग नेचर के इवज़ कमिटमेंट्स हों, इमोशनल अटैचमेंट्स हो, सेक्रीफाइसिंग नेचर हो, ये सब वीनस के सीज़न में होता है। और इस वक्त वीनस आपके लिए प्रोडक्टिव है। ये उसका एक फ़ायदा था उसके इस 7th एंगल की ट्रांजिट बिहेवियर की वजह से। लेकिन जब वो कभी कभी अच्छे मूड में हो, जब भी कभी, तो उसकी वजह से आपकी ज़ात में भी निखार आता है। मतलब ये फ़ायदे सिर्फ जज्बाती हद तक नहीं होंगे कि आप सिर्फ मोहब्बत करने चल निकलेंगे या फिर आप अटैचमेंट शो करेंगे या नफासत आएगी। आपकी ज़ात में जितनी भी क्वालिटी हैं जो टॉरियन नेचर को एस्ट्रोलॉजी ने आज तक फाइंड किया है, जो भी क्वालिटीज़ हैं, कॉन्फिडेंस है, स्पिरिचुअलिटी है, सैक्रिफाइसिंग नेचर है, मैनेजमेंट एबिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सब फ्लरिश होती। मतलब इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ फ्यूल जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ में, कुदरती सलाहियतों में इजाफा करता है। जो सलाहियतें आप मिस यूज़ कर रहे थे उनको रीपॉलिश करता है। जो सलाहियतें आपने खो दी थी वो रीजनरेट करता है। इससे आपकी शख्सियत में ऐसा वकार और शान शौकत पैदा होती है कि सामने वाला आपकी बातों को अहमियत देगा। अगर सामने वाला आपकी बातों को अहमियत दे रहा हो तो आप भी उस लेवल पर आने की कोशिश करें। अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे ना रखें, अपने ज़ात को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमेटिव मत बनाइए। चीज़ों को अगर फ्लरिश हो रही हैं, अगर आपकी शख्सियत अपीलिंग है, सामने वाले उसे नोटिस कर रहे हैं, तो फिर लेवल भी वो इख्तियार करें। बड़े फोरम्स पर जाएं, बड़े प्लान्स करें एंड बड़े इक़दामात करें। फिर इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अब 6th एंगल के एडवांटेजेस वसी हैं। जब भी कभी वीनस अच्छा होगा, नेचुरल एबिलिटीज़ मिलेंगी, रिलेशनशिप्स मिलेंगे, रोमांटिक इमोशंस मिलेंगे, एंड रिलेशनशिप की जो कंप्लेंट्स हैं वो कम होंगी, नाराज़गियाँ दूर होंगी, बट इसके साथ साथ फिज़िकल हेल्थ भी ठीक होगी। वो सेंसिटिविटीज़ जो मौसमियत असरात से पैदा हो जाती है, वो ख़राबियाँ या वो गम या वो ओवर थिंकिंग, जो फ़िक्रें पैदा हो जाती हैं सराउंडिंग की वजह से, इर्द गिर्द अक्सर ये मायूसी वाली ख़बरें सुनते हैं आप, चाहे मुल्की हालात की हों, चाहे फैमिली की हों, चाहे मौसमी हों, चाहे इलाकाई ख़बरें हों। जब आपको ये लगे कि किसी भी ख़बर को सुनकर मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, तो दैट मीन्स यू आर ऑन सेंसिटिव फेज़। जब आप किसी खबर को सुनकर उसका सलूशन निकालने लग जाएं
तो दैट मीन्स यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग फेस। आप चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों से डर के दुबक नहीं जाते, छुपते नहीं हैं या परेशान नहीं हो जाते। एक परेशानी तो जर्नल होती है ना, उतना तो हक है, जैसे किसी का गम की खबर सुनी तो आपके अंदर गम पैदा हो गया। लेकिन एक परेशानी की बात सुनी और फिर आप उसको मर्ज़ के लेवल पर ले गए, बहुत ही ओवर थिंकिंग करने लगे, फिर फ़िक्रमंदी आ गई, फिर फ़िक्रमंदी के बाद वो जो आखिरी स्टेज होती है जिसमें एंग्जाइटी, और फिर उस दिन आप परफॉर्म ही ना कर सकें कुछ, उस दिन सोचों में ही मुब्तला रहें, जो रोज़मर्रा का एजेंडा है वो भी ना कर सकें, अगर परफॉर्म कर भी रहे हैं तो उदासी के साथ कर रहे हैं। तो दैट लेवल इज़ द बेस ऑफ सेंसिटिविटी। उस कॉम्प्लिकेशन को रिजॉल्व कैसे करना है वो मैं एंड पर बयान कर दूंगा, बट ये कसौटी है, आप जज कर सकते हैं कि आपको किस लेवल की फ़िक्र लाहक हो जाती। अगर किसी भाई बहन को कोई ज़रूरत है और फिर उस ज़रूरत को आप पूरा नहीं भी कर सकते, या वो ख़राबी बहुत बढ़ गई, लेकिन आप निकले एंड ज़रूरत को जितना पूरा कर सके, जिस्मानी तौर पर जाकर उनकी हेल्प की, या माली तौर पर जाकर हेल्प की, या मॉरली हेल्प की, तो दैट मीन यू आर स्ट्रॉन्ग। बट अगर उनकी खबर सुन के बजाय इसके कि उनको हेल्प करें, खुद भी उलझ गए, खुद भी सारा दिन परेशान, उनको भी कोई सपोर्ट नहीं कर सके, तो ये फिर सेंसिटिविटी फेज है। मरकरी आपके 9th एंगल पर है और प्रोडक्टिव है, इस हफ्ते तक ओके है। ये हफ्ता 5 तारीख से 11 तारीख तक, 12 को मरकरी ने रेट्रोग्रेड हो जाना है, तो फिर आपको कम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन इस हफ्ते ये एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, जॉब स्विचिंग के लिए, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए, पब्लिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए, अपना एजेंडा किसी के सामने एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस वक्त मरकरी आपको फुली तौर पर सपोर्ट कर रहा है। ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, जजेस हों, वकील हों, डॉक्टर्स हों, या इस तरह का कोई भी आदमी जिसने अपनी अक्ल जहानत से फ़ैसले लेने, स्टॉक एक्सचेंज वाले स्पेशली, मरकरी उनको क्लू देगा। जब माइंड बहुत फोकस्ड होकर बहुत कंसंट्रेशन के साथ काम करता है तो बंदे की सिक्स्थ सेंस उसको तेज़ी से करती है। ये सिर्फ इंसानों में है सिक्स्थ सेंस, अल्लाह ताला ने नवाजा है। 5 सेंसेस के बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो सिक्स्थ सेंस के इवज़ आता है, एंड आपको अच्छा पता लग ही जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज वालों को या ऐसे लोग जो अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, उनकी सिक्स्थ सेंस इस वक्त उन्हें राइट पाथ दिखाएगी। तो अगर किसी तरह के ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना है जहाँ पर अचानक फ़ायदे हो सकते हैं, तो ये हफ्ता उसके लिए बहुत अच्छा है। सूरज और मार्स आपके 8th एंगल पर हैं। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये थोड़े वीक हैं। अकेले अकेले होते तो बहुत वीक होते, बट दोनों इकट्ठे हैं तो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। लिहाजा किसी भी ऐसी कंपटीशन से अभी गुरेज करिए जिसमें तसादुम पैदा होता हो, बहुत बड़ा झगड़ा या बहुत बड़ी लिटिगेशन या बहुत बड़े तोहमतें लग सकती हों या बहुत बड़ा खराबी पैदा हो सकती है, उससे ज़रा अभी गुरेज करें। सूरज यहाँ 20-22 तारीख तक है एंड फिर उसने यहाँ से निकल जाना, एंड देन यू आर अगेन ऑन ट्रैक। जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर रेट्रोग्रेड है, टॉरियंस रेट्रोग्रेड है, तो दैट मीन्स उसकी वीक फॉर्म है। जुपिटर वैसे आपके लिए प्रोडक्टिव बहुत है, बहुत ही एक तरह से लकी टाइप का प्लैनेट है जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करता है एंड आपके लिए लकी फैक्टर्स लेकर आता है। बट अभी रेट्रोग्रेड है तो आपको अभी अपनी सलाहियतों पर ही डिपेंड करना होगा। सैटर्न आपके 11th एंगल पर है, अभी 2 साल तकरीबन 11th एंगल पर ही रहेगा, डायरेक्ट है। सो यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ टीम वर्क, you are strong candidate of partnership businesses, you are strong candidate of overseas settlement, and you are strong candidate for multitasking। इतनी फैसिलिटीज़ के बाद मुझे लगता है कि टॉरियंस अपनी पीक को एंजॉय कर रहे हैं एंड अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इन नेमतों के बारे में आपने कोई एफ़र्ट्स नहीं किए, ये मुफ्त में मिली हैं, और जो ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आपको आराम से मिलती हैं, आसाइश से मिलती हैं, उनको एंजॉय भी करें, उनको दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करें, ख़ुद की डेवलपमेंट भी करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। लेकिन ऐसा सारे टॉरियंस तो नहीं कर सकेंगे। फीमेल टॉरियंस के लिए मेरे पास खुशखबरी ये है कि वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लरिश करेंगी। ये जो वीनस है आपका रूलिंग प्लैनेट, ये फेमिनिन प्लैनेट कहलाता है और ये बहुत तेज़ी से फ्लरिश करता है फीमेल एबिलिटीज़ को, उनकी लीडरशिप क्वालिटी को, उनकी डोमिनेटिंग स्किल्स को, उनकी इमोशनल साइड को, उनकी रिलेशनशिप्स को, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को, उनके करियर साइड को, तो वो तेज़ी से तरक्की करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। अब इन दोनों ग्रोथ में अगर फिर भी कोई टॉरियन इस वक्त पेशेंट बिहेव कर रहा है, मर्ज लाहक है उसे, वो उलझता ही चला जा रहा है,
उसके अंदर इंतशार भर रहा है, वो ज़्यादा सोचता है, वो ज़्यादा अपने मौक़े रद्द कर देता है, या वो ज़्यादा अपने अंदर ख़राबी महसूस कर रहा है, तो एवरेज डिफ़िकल्टीज़ को तो बहुत आसानी से रिपेयर किया जा सकता है सूरह शम्स से। एमरल्ड जिसे ज़मुरद कहते हैं, या फिर रूबी उसका रिप्लेसमेंट है। अगर इन दो रेमेडीज़ को, एमरल्ड या रूबी और सूरह शम्स को साथ कंसीडर किया जाए तो मामलात हल हो जाएंगे, एंड इससे वो वाली ट्रबल भी दूर हो जाएगी जो साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ पैदा होती। बट अगर ये आपने ऑलरेडी कर रखा है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं टॉरियंस। पर्सनल कैलकुलेशन एक डीप डायग्नोसिस मेथड है जिससे ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है और कितनी है, और उसे रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन सभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास, चाहे वैदिक हो चाहे वेस्टर्न, वो बेसिक डायग्नोसिस मेथड है। वैसे भी एक दफ़ा बना लेना चाहिए इन दिनों, तो वैसे भी इसलिए ज़रूरी है कि इन दिनों 2024 की प्रेडिक्शन भी आपको मिलती है साथ। दूसरा, अगर आपने बर्थ चार्ट भी बना रखा है तो फिर अपना स्टोन ज़रूर चेक करा लीजिए। सम टाइम स्टोन ग्लास फिनिश होते हैं एंड ट्रीटेड होते हैं, मतलब उन्हें ट्रीट करके खूबसूरत बनाया गया होता है। वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते, वो फिर फैशन प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ब्यूटी के काम आ जाते हैं। इन दैट केस आपको नेचुरल स्टोन चाहिए होगा। अगर आपके पास स्टोन बाइंग का एक्सपीरियंस है, आप खुद क्लैरिटी चेक कर लेते हैं, कलर चेक कर लेते हैं, ग्रेविटीज़ चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्शंस चेक कर लेते हैं, तो देन फाइन, फिर ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो आप स्टोन बाय कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ नहीं है कि आपको स्टोन बाइंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपको एस्ट्रोजेम जो हमारी दी हुई फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ प्रोफेशनल्स हैं, हीलिंग स्टोन्स को अच्छे तरीके से लेबॉर्ट्रिकली चेक करके वो फिर अपलोड करते हैं। नीचे सेल पॉइंट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वर्ल्ड वाइड आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो कुछ ही दिनों में आप तक डिलीवर हो जाएगा। एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है एज एस्ट्रोलॉजर भी, एज अ जिमोलॉजिस्ट भी, कि सही स्टोन आप तक पहुँचे एंड वो ट्रीटमेंट फैक्टर वाला स्टोन आप तक पहुँचे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टॉरियंस। अगले हफ्ते नया चांद भी होना है, अगले हफ्ते मरकरी ने भी रेट्रोग्रेड होना है, अगला हफ्ता फुल ऑफ इवेंट्स है। उसकी तफसील एंड रिसर्चेस के साथ अब कमिंग वीक में आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, उन्हें इग्नोर मत करिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है, दुनिया का भी आखिरत का भी। तो दुआ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए भी, टीम के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।